ये बहुत पुराने जमाने की बात है। एक जालिम बादशाह था जो लोगों को मजबूर करता था कि वो उसकी इबादत करें। जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान लाते और हक को कबूल करते, उन पर सख्त जुल्म किया जाता। बादशाह ने जमीन में बड़ी बड़ी खंदकें खिदवाएं और उनमें आग भड़का दी। फिर ऐलान किया गया, जो अपने दीन से फिर जाएगा वो बच जाएगा, और जो अल्लाह पर ईमान रखेगा उसे उस आग में डाल दिया जाएगा। मगर ईमान वालों ने अपने दीन को न छोड़ा। एक एक करके उन्हें जलती हुई आग में फेंका जाने लगा, लेकिन उनके दिलों में ईमान की रोशनी बुझ न सकी। फिर एक माँ आई। उसकी गोद में एक नन्हा सा बच्चा था। जब उसे आग के करीब लाया गया तो एक लम्हे के लिए उसके कदम लरस गए। माँ का दिल तड़पा, आंखों में आंसू आ गए, मगर ईमान अभी जिंदा था। रिवायात में आता है कि उस नन्हे बच्चे ने अल्लाह के हुक्म से कलाम किया और कहा, ऐ मेरी माँ, सब्र करो, बेशक तुम हक पर हो। ये अल्फाज सुनकर माँ के दिल को करार आ गया। उसने अपने बच्चे को सीने से लगाया, आसमान की तरफ नजर उठाई और पूरे यकीन के साथ आग में कदम रख दिया। आग भड़क रही थी, शोले बुलंद थे, मगर उनके चेहरों पर खौफ नहीं, सुकून था। जालिम समझ रहा था कि वो उन्हें जला रहा है, मगर दर हकीकत वो अपने लिए अजाब खरीद रहा था। ये वाकया हमें कुरान की सूरत अल बुरूज में मिलता है, जहां अल्लाह ताला ने अस्हाबुल उख्दूद का जिक्र फरमाया। वो लोग जिन्हें सिर्फ इसलिए आग में डाला गया कि वो एक अल्लाह पर ईमान रखते थे। और फिर अल्लाह ने वादा फरमाया कि बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, उनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। यही बड़ी कामयाबी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि आग जिस्म को जला सकती है, मगर सच्चा ईमान कभी नहीं जलता।